हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रूस खरीद रहा डिफेंस इक्विपमेंट। रशियन फर्म्स बाय ओए होए $4 बिलियन ऑफ इंडिया मेड आर्म्स। ओ हो, यह तो भैया कमाल हो गया। कमाल इसलिए हुआ कि जिससे हम लेते हैं अब वो हमसे ले रहा है। ये बात है। चलो देखते हैं अभी कोई मेजर, मेरे ख्याल से कोई, अब देखना है कि क्या ले रहा है। कोई मेजर ऐसी चीज कि कोई छोटी चीज है जो हमने अभी बनाई है। क्योंकि अगर छोटी ली है अभी तो अभी कुछ और साल रुक जाओ, उसके बाद देखना ब्रह्मोस टाइप की चीजें हमसे देखना पड़ेगा कि किस न्यूज़पेपर्स और किस नहीं, ये वैलिड ये है, मैंने कहीं और भी पढ़ा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो एक तरफ जहां भारत को रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को रूस की तरफ से एक और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। और आज जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, यह खबर आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको भारत की दूसरे देशों में ताकत और भारतीय रुपए की वैल्यू पता चलने वाली है। दरअसल आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 2 सालों में भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा है। और हाल ही में हमने आपको एक खबर बताया था कि अप्रैल महीने में इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत ने कुल जरूरत का 40% कच्चा तेल अकेले रूस से खरीदा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कच्चा तेल को रूस से खरीदने के लिए भारत ने US डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट किया अब वो उससे खरीदेंगे ना हमसे। भारत का विदेशी मुद्रा भी बच गया और भारतीय रुपए को रूस जैसे देशों में नई पहचान भी मिली है। और हाल ही में खबर निकल कर आई कि रशियन फर्म्स लगभग $4 बिलियन इन्वेस्ट करके भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि हथियारों को खरीदने जा रहा है। कौन से और कमाल की बात यह है कि रूस भारत से जिन हथियारों को खरीदेगा उसके लिए वह भारतीय रुपए में पेमेंट करेगा। यानी कि देखा जाए तो जो भारतीय रुपया रूस की जेब में कच्चा तेल खरीदने के लिए गया था वह फिर से भारत में आ रहा है। यूक्रेन में लड़ाई कर रहा है ना, तो उसको भी जरूरत पड़ रही होगी। अब पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते देखना पड़ेगा कि इंडिया लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगभग $4 बिलियन के भारतीय हथियारों को खरीदने की डील फाइनल कर रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और रूस के बीच फाइनल की जा रही इस डील में रशियन फर्म्स भारत को इंडियन रुपीस में पेमेंट करने वाली है। हालांकि इस डील पर रूस और भारत के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि रूस की तरफ से $4 बिलियन के बराबर इंडियन रुपीस भारत में खर्च भी किया जा चुका है। यानी कि एक तरफ भारत में बनाए गए हथियारों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को एक नई पहचान भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया भी बायलैटरल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल अगर इस बात पर ध्यान दें तो अभी तक भारत का जो रूस से इंपोर्ट है वह एक्सपोर्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिससे भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट रूस में चला जाता है। लेकिन अब भारत के हथियार रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो इससे भारत की मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो $4 बिलियन की डील भारत के साथ हो रही है, यह राशि उन फंड से आती है जो उनके वॉस्ट्रो खातों में निष्क्रिय पड़े थे। अक्टूबर तक वो कहीं स्पेंड ही नहीं कर पा रहे थे ना। वॉस्ट्रो खातों में लगभग $8 बिलियन थे। ये खाते भारतीय रुपए का उपयोग करके रूस और भारत के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कि एक विदेशी बैंक की ओर से एक घरेलू बैंक द्वारा मैनेज किए जाते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को मेंशन किया था और हमने आपको बताया कि पिछले 2 सालों में अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद भी भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा,
जहां पिछले 11 महीनों में हमने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ऑयल को खरीदा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल को खरीदकर लगभग $11 बिलियन को बचाया है। पीछे से दरवाजा बंद कर दिया था, देखा था? तो भारत ने लगभग हाफ प्राइस पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदा है और भारत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट भारतीय रुपए में किया गया है, जिससे इस समय रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए इकट्ठा हो चुका है। प्रॉब्लम आ रही थी ना उसे कि मैं कहां यूज करूं। $13 बिलियन के क्रूड मिल को खरीदा है, लेकिन रूस से भारत का टोटल इंपोर्ट देखा जाए तो वह इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके अलावा भी कई आइटम्स परचेज किया है। लेकिन रूस ने भारत से बहुत ही कम मात्रा में आइटम्स को खरीदा, जिससे रूस के पास लार्ज अमाउंट में भारतीय रुपया इकट्ठा हो चुका है, जिससे रूस दोबारा से इस भारतीय रुपए को भारत में इन्वेस्ट करके इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। वैसे तो यह सोचने वाली बात होगी, जो रूस डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत से कहीं आगे है, वह देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए हाथ फैला रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की कूटनीति, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश युद्ध की मार झेल रहे हैं, उस समय भारत के कूटनीति की चर्चा बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पिछले 2 सालों में न सिर्फ रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर भारत की महंगाई को कंट्रोल किया, बल्कि उसके बदले में रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए को भेज दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का दूसरा कौन सा फायदा हुआ, तो इसके लिए आपको बता दें कि जो भारतीय रुपया रूस को मिला है, खर्च नहीं हो सकता, इंडिया में होगा। रूस भारत से ही सामानों को खरीदने के लिए या फिर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही कर सकता है। चाइना को दे नहीं सकता। का पैसा भारत के पास लौट आएगा और भारत के जिन प्रोडक्ट को रूस में भेजा जाएगा, उससे मेक इन इंडिया को नई पहचान मिलेगी। जहां हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक रूस ने इसकी शुरुआत कर दी है और वह इंडियन रुपीस को इस्तेमाल करके भारत से इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को खरीद रहा है। ये नहीं बता रहे कौन था। की एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी कंपनियों ने भारत में निवेश संसाधनों की कमी बताया, जिससे रूसी निर्यातकों के वॉस्ट्रो खातों में रखा पैसा खर्च नहीं हुआ। रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों के हवाले से बताया गया है कि केवल 6 महीनों में उन्होंने इस फंड का लगभग 50% ही इस्तेमाल किया। हालांकि यह जानकारी किसके द्वारा दी गई, इसके बारे में कोई भी मामला नहीं आया, क्योंकि जानकारी देने वालों ने अपनी पहचान उजागर नहीं किया। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई 2023 में जिस समय भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने में जुटा हुआ था, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश में कार्यरत 20 बैंकों को 22 देशों के भागीदार बैंकों के 92 की संख्या में स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी, जिनमें से रूस भी एक था। वॉस्ट्रो खाता विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा भुगतान और एक अलग बाजार में निवेश सहित लेन देन की अनुमति देता है। तो भैया मैं बताती हूँ गेम क्या थी हमारी, कि हमें तो तेल चाहिए क्योंकि अच्छे प्राइस में मिल रहा है। अब हमने ये डील की कि भैया लेंगे तेल पर देंगे पैसे तुम हमें अपने करेंसी में, रुपए में। रशिया ने मान लिया। अब रशिया के पास वो रुपए बहुत हो गए हैं और उसने पहले ये भी कोशिश की थी कि भाई अब वो जो भी डीलिंग करे कि हमने इंडियन रुपीस में नहीं, तुम हमको जो है ये चाइना के पैसों के से कर दो। तो इंडिया ने तो मानना नहीं था, तो हम नहीं माने। हमने फिर जब तेल लिया है हमने फिर अपने इंडियन रुपीस में किया है। अब रशिया के पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं इस्तेमाल करूं तो कहाँ करूं, क्योंकि कहाँ करेगा वो, चाइना तो लेगा नहीं इनसे इंडियन रुपीस। अभी तक उन्होंने समान पैसा यूज किया था शिप बिल्डिंग में। हाँ, दूसरी उसका शिप्स बना दीजिए, सिविलियन शिप्स जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सके। हाँ, वो सुना और था। अभी इन्होंने एग्जैक्टली बताया नहीं कि आर्म्स एमिनेशन जो है कौन से एग्जैक्टली वो भी पता करना है। इसमें इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो सकता है अगर पता लगा कि रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट। हाँ, और अगर पता चल गया कि यूक्रेन में जो वेपन्स मिले हैं वो मेड इन इंडिया थे, बिग प्रॉब्लम फॉर आवर। इसलिए इंडिया वही चीजें देगा जो यूक्रेन वगैरह में यूज नहीं हो सकती, मगर और जगहों पे कहीं यूज हो सके। कुछ देखना पड़ेगा इंडिया कौन सा देगा। मगर
अगर की कौन ये दिस इज सेम एज बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड में ये होता है कि हम ऑयल तुमसे लेते हैं, बदले में तुम्हें हम एमिनेशन दे रहे हैं या शिप्स दे रहे हैं। बार्टर इससे ट्रेड इंडिया को बड़ा प्रॉफिट है। वो आप वॉस्टो अकाउंट बोल लीजिए, बट एंड ऑफ द डे बार्टर ट्रेड हो रहा है, विच इज नाइस। दिस वाज अ स्मार्ट मूव जो हमने की है बिल्कुल। कि इंडियन रुपीस में ये फायदा हो रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।